Hello students, today we are going to start our new chapter that is how do organisms reproduce। तो सबसे पहले हम कंटेंट्स देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, इसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। देन पॉपुलेशन कंट्रोल, जो रिप्रोडक्शन से जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सो स्टूडेंट्स, these are the contents which we will discuss in this chapter. So let's start with the definition of reproduction. तो स्टूडेंट्स, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होती है जिससे एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं। अपनी खुद के जैसे ही नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। अगर हम न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें जो प्रोड्यूस किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग्स या प्रोगेनी। जो नए ऑफस्प्रिंग या प्रोगेनी प्रोड्यूस किए जाते हैं वो कैसे होते हैं, सेम स्पीसीज के। जो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें स्टूडेंट्स, तो रिप्रोडक्शन हमेशा सेम स्पीसीज के बीच में ही होगा और जो नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होंगे वो भी सेम स्पीसीज के ही होंगे। अगर हम दो डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स लें और उनमें रिप्रोडक्शन करवाएं तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन हमेशा सेम स्पीसीज के बीच में होगा। तो उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम देखें डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस की बात करें, जैसे न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सब प्रोसेसेस जो होती हैं वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होती हैं। लेकिन अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है वो एसेंशियल प्रोसेस नहीं होता। बिना रिप्रोडक्शन के भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ऑर्गेनिजम्स जो है रिप्रोडक्शन करते हैं। क्यों? तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, अगर हम एग्जाम्पल लें, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन के बाद ह्यूमन बींग्स की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और जिससे डेथ होते ही वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो उनकी स्पीसीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए जो स्पीसीज़ है उसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन किया जाता है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पॉपुलेशन जो है ख़त्म हो जाएगी। तो पॉपुलेशन के साइज़ को मेंटेन रखने के लिए, स्पीसीज़ की कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, रिप्रोडक्शन किया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, सब रिप्रोडक्शन करते हैं, सब में रिप्रोडक्शन होता है। जैसे हमने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, अगर हम ह्यूमन बींग्स लें तो जो ह्यूमन बेबी होता है वो सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स के। अगर हम डॉग का एग्जांपल ले, डॉग की बात करें तो डॉग का जो पपी होगा वो बिल्कुल डॉग के जैसा ही उसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है। कैट का किटन जो होगा उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैट के जैसा होता है। तो जो नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं वो सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स के। क्या होगा स्टूडेंट, जो प्रोजेनी होती है, जो नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, ऑफस्प्रिंग्स होंगे, वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं। उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, पेरेंट्स के जैसा ही होता है। अगर हम बात करें कैरेक्टर्स की तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स जो हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास होते हैं। कैरेक्टर्स जो हैं पेरेंट्स से किस में जाते हैं, प्रोगेनी में जाते हैं। और ये कैरेक्टर्स किसकी हेल्प से ट्रांसफ़र होते हैं, डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जो हमारा डीएनए होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, अगर हम किसी सेल की बात करें तो सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्रोमोसोम्स जो हैं कैरेक्टर्स को, जो इंफॉर्मेशन होती है पेरेंट्स के कैरेक्टर्स में, कैरेक्टर्स होते हैं उनको
पास करने में हेल्प करते हैं पेरेंट्स से प्रोगेनी। अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो क्रोमोसोम्स में किससे बनते हैं? क्रोमोसोम्स में डीएनए प्लस प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल होता है। ये सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है जिससे बॉडी के डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं या बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए के पास वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करती है। अगर डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। और ये प्रोटीन जो है बॉडी के डिफरेंट कैरेक्टर्स और फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए की जो है कॉपी बनाई जाती है। डीएनए, एक डीएनए से क्या बनता है? 2 डीएनए बनाए जाते हैं। जब हमारी सेल डिवाइड करती है तो सेल क्या होता है? एक सेल से 2 सेल बनती है। तो उससे पहले क्या होगा? जो हमारा डीएनए होता है उसकी कॉपी बनाई जाती है। डीएनए से डीएनए के बनने को हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन की प्रोसेस से क्या होगा? डीएनए की कॉपी बनाई जाती है। जो हमारा डीएनए है वो रेप्लिकेट हो जाएगा, उसकी 2 कॉपी बनेंगी जिससे जो हमारी एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनेंगी, उन दोनों में क्या होगा? डीएनए प्रेजेंट होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इन कॉपीज़ की बात करें तो जो एक डीएनए से 2 कॉपी बनेंगी वो एक दूसरे के सिमिलर होती हैं लेकिन एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब डीएनए से डीएनए बनेगा तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं और जब ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो कुछ वेरिएशंस आती हैं उन वेरिएशंस की वजह से जो 2 डीएनए की कॉपीज़ होंगी वो एक दूसरे के सिमिलर तो होती हैं लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे की कॉपी नहीं होती। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम वेरिएशंस की बात करें तो ये वेरिएशंस क्या होते हैं? वेरिएशन जो है कुछ डिफरेंसेस आते हैं। इन डिफरेंसेस को जैसे स्ट्रक्चर में या कुछ अदर ट्रेड्स में इनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएशंस। और ये वेरिएशंस जो हैं इम्पोर्टेंट होती हैं। जो भी अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है चेंज होता रहता है। तो जो चेंज होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उसमें सर्वाइव करने के लिए ये वेरिएशन हेल्प करती हैं। सो स्टूडेंट्स, क्या होता है वेरिएशंस आर डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड अदर ट्रेड्स फाउंड इन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। और ये वेरिएशंस जो हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम देखें रिप्रोडक्शन के टाइप्स तो रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है? जो नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो सिंगल पेरेंट ही प्रोड्यूस करता है। 2 पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है? जो नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं वो 2 पेरेंट्स मिलके एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता। जो गैमीट्स होते हैं वो फॉर्म नहीं होते एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है। जो मेल पेरेंट है वो मेल गैमीट बनाता है, फीमेल पेरेंट से क्या होता है? फीमेल गैमीट बनते हैं। देन मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज़ करके क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते। देन मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज़ करके क्या बनाएंगे? जाइगोट। तो क्या होता है स्टूडेंट्स? मेल गैमीट और जो फीमेल गैमीट होंगे वो क्या करेंगे? फ्यूज़ करके क्या बनाते हैं? जाइगोट। तो स्टूडेंट्स, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है? गैमीट्स का प्रोडक्शन होता है लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स की फॉर्मेशन नहीं होती। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें एग्जैक्ट कॉपीज़ बनाई जाती है। जो हमारा पेरेंट सेल होती है बिल्कुल उसी की एग्जैक्ट कॉपी बनती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोन। जो एग्जैक्ट कॉपी होगी उसको क्या बोला जाएगा? क्लोन। तो जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्लोन बनते हैं। लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं प्रोजेनी लेकिन वो बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते।
अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लेस वेरिएशंस होती हैं, क्योंकि जो प्रोगेनी होती है वो सिमिलर होती है पेरेंट्स के, उनमें ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होती। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोर वेरिएशंस आती हैं, वेरिएशंस होती हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज अबाउट एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, गैमेट्स प्रोडक्शन होता है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज़ करके जाइगोट बनाते हैं। लेकिन और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोर वेरिएशंस आती हैं। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो सिंगल पेरेंट से नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किए जाते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होंगे नए ऑर्गेनिज्म, वो एग्जैक्ट कॉपी होती हैं पेरेंट सेल के। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होती और इसमें लेस वेरिएशंस होती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मोड्स की बात करें, डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो क्या क्या होते हैं, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट डिस्कस अबाउट फिजन। सबसे पहले हम फिजन के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम फिजन की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाएंगे, दो या उससे ज़्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कोई भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा दो सेल्स में। तो इस टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, फिजन। इसमें क्या होता है, एक सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है स्प्लिट हो जाता है दो या उससे ज़्यादा डॉटर सेल्स में। अगर हम फिजन की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन दो टाइप के होते हैं। बाइनरी फिजन में क्या होता है, बाई मतलब दो, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, वो दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा। लेकिन अगर हम मल्टीपल फिजन की बात करें तो मल्टीपल फिजन में जो पेरेंट सेल होगी वो दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में, दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड होगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम बाइनरी फिजन देखें तो इसमें क्या होता है, पेरेंट सेल जो है स्प्लिट हो जाती है दो इक्वल पार्ट्स में, दो इक्वल डॉटर सेल्स बनाती है। अगर हम एग्जाम्पल लें तो अमीबा, पैरामीशियम, लेशमानिया, इनमें क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। अगर हम अमीबा का एग्जाम्पल लेके बाइनरी फिजन को समझें तो ये जैसे कोई भी अमीबा सेल है, तो सबसे पहले क्या होगा, जब अमीबा की सेल जो है इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करना स्टार्ट करेगा। न्यूक्लियस पहले एनलार्ज होगा, इसमें इलोंगेट होना शुरू होगा। उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियस धीरे धीरे क्या कर जाएगा, दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। जब ये न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होता है तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी अंदर की साइड फोल्ड होना शुरू कर देता है। तो न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये डिवाइड होना स्टार्ट कर दिया इसने, इसके डिवाइड होने के बाद क्या कर जाएगा, न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। और जो हमारे अमीबा सेल का साइटोप्लाज्म है ये और अंदर की साइड फोल्ड हो जाता है, और फिर क्या, जो एक अमीबा से दो अमीबा सेल बन जाती हैं, डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। स्टूडेंट्स, इसमें याद रखना कि सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो पहले न्यूक्लियस के डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होगी सबसे पहले, देन साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म के डिवीजन को। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है बाइनरी फिजन में, एक अमीबा सेल से क्या बनेंगे, दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। अगर हम बाइनरी फिजन की बात करें तो बाइनरी फिजन क्या होता है, फेवरेबल कंडीशंस में होता है। फेवरेबल कंडीशंस मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उसको प्रॉपर अमाउंट में फूड या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है वो फेवरेबल होगा। जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फेवरेबल होगा तब बाइनरी फिजन होता है। अगर हम मल्टीपल फिजन की बात करें तो स्टूडेंट, जो
मल्टीपल फिजन होगा उसमें क्या होता है, पेरेंट सेल जो है 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। इसमें अगर हम एग्जांपल लें तो प्लाज्मोडियम जो है, जिसको हम मलेरियल पैरासाइट होता है, उसमें मल्टीपल फिजन होता है। इसमें अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम की, तो जैसे ये प्लाज्मोडियम की सेल है, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, जो न्यूक्लियस होगा वो बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड होना स्टार्ट कर देता है। क्या होगा, जो प्लाज्मोडियम है उसका न्यूक्लियस सबसे पहले बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस में डिवीजन हो जाएगा। और जब ये न्यूक्लियस डिवाइड कर जाते हैं, न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद क्या होगा, जैसे हमने बाइनरी फिजन में पढ़ा है कि जो न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। लेकिन अगर हम मल्टीपल फिजन की बात करें तो इसमें क्या होता है, मल्टीपल फिजन में जो न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है, न्यूक्लियस से जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे उनको सराउंड करना स्टार्ट कर देता है साइटोप्लाज्म। हर न्यूक्लियस के सराउंड एग्रीगेट होना स्टार्ट कर देगा साइटोप्लाज्म, और जितने भी डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हुए हैं उन सबके अराउंड क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म एग्रीगेट हो जाता है। जैसे ही हर न्यूक्लियाई को साइटोप्लाज्म सराउंड कर लेता है, उसके बाहर से एक मेम्ब्रेन प्रोड्यूस हो जाती है। इस तरह से बहुत सारी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं मल्टीपल फिजन में। उसके बाद स्टूडेंट्स, जब ये सेल मैच्योर हो जाती है, मैच्योर होने के बाद सेल रैप्चर कर जाती है, और जो अंदर बहुत सारे न्यू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुए थे वो क्या हो जाएंगे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम मल्टीपल फिजन की बात करें तो इसमें जब सेल रैप्चर होती है, नई सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आती हैं, उसके बाद क्या होगा, कुछ पार्ट ऑफ द बॉडी इज लेफ्ट अनयूज्ड, मतलब जो पेरेंट की बॉडी है उसका कुछ पार्ट अनयूज्ड रह जाता है। लेकिन अगर हम बाइनरी फिजन की बात करें तो बाइनरी फिजन में क्या था, जो पेरेंट बॉडी है वो कम्प्लीटली डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है, कोई भी पार्ट अनयूज्ड नहीं होता। लेकिन मल्टीपल फिजन में क्या होगा, कुछ पार्ट रह जाता है जो अनयूज्ड होता है। मल्टीपल फिजन में क्या होगा, कुछ पार्ट पेरेंट बॉडी का कुछ पार्ट लेफ्ट अनयूज्ड रह जाता है। लेकिन बाइनरी फिजन में क्या होता है, पूरा कंप्लीट पेरेंट बॉडी डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। क्या होता है बाइनरी फिजन, इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करते हैं। बाइनरी फिजन फेवरेबल कंडीशंस में होता है और इसमें पेरेंट बॉडी का कोई पार्ट अनयूज्ड नहीं रहता। बाइनरी फिजन में पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, देन साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। लेकिन अगर हम मल्टीपल फिजन की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों कंडीशंस में होता है। इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है सेवरल बहुत सारे पीसीज में डिवाइड होता है, मतलब एक सेल से 2 से ज़्यादा डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। इसमें जब पेरेंट बॉडी से बहुत सारी डॉटर सेल्स बनेंगी तो कुछ पार्ट जो है अनयूज्ड रह जाता है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन।